अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम एक स्टूडेंट हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, पॉकेट मनी तुम्हें मिलती है, उससे तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो पाते कि मैं अपने लिए नया आईफोन ले लूं, अच्छे कपड़े खरीदूं, बाइक या कोई कार खरीदूं। क्यों ना मैं तुम्हें एक बेटर गोल देता हूं, करियर, एक ऐसा सॉलिड करियर जो तुम जैसे लोगों के लिए बनाए, नई जनरेशन के लिए न्यू टेक्निक्स यूज करके, और A to Z ऑफ ट्रेडिंग जिसके थ्रू पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो को अगर देखोगे पूरा तो मौका मिलेगा। और ये जो सपने थे ना, कार, बाइक, ये तुम अपने फैमिली में छोटे भाई बहन लोगों को गिफ्ट कर सकते हो। अगर इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक में तो मैं इस वीडियो में A to Z ऑफ ट्रेडिंग सिखाऊंगा, सिंपल वर्ड्स में, जीरो टेक्निकल नॉलेज यू विल नीड, अच्छी सिंपल भाषा में समझाऊंगा। इस वीडियो के खत्म होते तक बिना किसी पैसे के एक ट्रेडिंग अकाउंट में, जिसको डेमो अकाउंट बोलते हैं, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं ये सिखाऊंगा। जब एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो छोटा सा 100, 200, 300 डॉलर डाल के अपन दिन का 400, 500 रुपए या 1000 रुपए कैसे बना सकते हैं, ये इस वीडियो में सीखने मिलेगा। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो शुरू करते हैं। तो ट्रेडिंग होती क्या है? ट्रेडिंग एक डिजिटल बिजनेस है जिसमें हमें अपने लैपटॉप या मोबाइल से कुछ कंसेप्ट समझ के पैसे बनाने का मौका मिलता है। लेकिन आपके जो पापा दादाजी ने पैसे बनाए थे कि रिलायंस में कहीं शेयर में खरीद के उसको 5-10 साल होल्ड करके पैसे बनाए, ये वो नहीं है भाई। यहां पे हम करने वाले हैं एक डिफरेंट तरीके की ट्रेडिंग। तो इसके पहले कि मैं आपको कुछ भी बता पाऊं, देयर आर 10 पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग। ये 10 के 10 पिलर्स अगर आपने मजबूत कर लिए तो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आप एक मेरे लेवल पे पहुंच जाओगे। माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। मैंने लगभग 10 करोड़ से ज्यादा ट्रेडिंग से पैसे बनाए हैं। बहुत अच्छा फ्यूचर, अपना करियर यहां बनाया हुआ है। अभी खुद का ट्रेडिंग फ्लोर दुबई में मेरा लॉन्च किया है मैंने, और विद अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स आई एम ट्रेडिंग ऑन अ वेरी करोड़ों के कैपिटल पे मैं ट्रेड करता हूं। बट मैं आपके जैसा ही हूं, जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से हूं और कोई फाइनेंस की डिग्री नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा सकता हूं। अभी इस चैनल पे 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो वो इसलिए हैं क्योंकि मेरी भाषा सबको समझ में आती है। मैं आसान शब्दों में आपको सारी टेक्निकल चीजें सिखा दूंगा। तो इन 10 पिलर्स को स्टार्ट करते समझना। पहला पिलर है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। ट्रेडिंग क्या होती है? आपने कोई बुक खरीदी, फॉर एग्जांपल एक ऐसी बुक मान लो किसी सब्जेक्ट की जो मिल नहीं रही है 100 रुपए में, और आपने उस बुक को किसी को 150 रुपए में बेच दिया, तो 50 रुपीज तुम्हारा प्रॉफिट हो गया और 100 रुपीज तुम्हारा कैपिटल हो गया। फिर तुमने एक बार और ये बिजनेस ट्राई किया, तो इस बार जब तुमने 100 रुपए की बुक खरीदी, बेचने गए तो कोई खरीदा नहीं तुमसे, तुमको लॉस में बेचना पड़ गया 80 रुपए पे, 80 रुपीज में 20 का लॉस हो गया। 20 का लॉस नहीं हुआ, 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 इज योर नेट प्रॉफिट। ये किसी भी बिजनेस का फंडामेंटल होता है। यहां पे हम ट्रेड करेंगे डिजिटल एसेट्स। हम मोबाइल से बटन दबा करके स्टॉक्स, गोल्ड, क्रिप्टो करेंसी, कुछ भी ट्रेडिंग करके पैसे बनाएंगे। सारी चीजें आगे आती है। तो समझ में आ गया, बाइंग एंड सेलिंग स्मार्टली, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, यू कैन मेक मनी। तो ट्रेडिंग इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ समथिंग। पिलर नंबर 2 है जो आपको डिसाइड करना है, वो है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। इस दुनिया में 3 तरीके की ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग होती है। मैं तुम्हारे लिए सीधे इंट्राडे ट्रेडिंग चूज करता हूं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग एक स्लो टाइप की ट्रेडिंग होती है, उतना तुम्हारे पास पेशेंस और टाइम नहीं है, और उसमें कैपिटल भी ज्यादा लगता है। स्कैल्पिंग एक तरीका है ट्रेड करने का जिसमें आदमी बार बार घुसता रहता है, उतना अगेन तुम्हारे पास टाइम नहीं कि तुम चार्ट में बैठ पाओ, ना उतना पैसा है। सीधे चूज करो इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि इवन जो स्कैल्पिंग करते हैं आप उनको पूछो दिखा दो अपना स्टेटमेंट 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का, कोई नहीं दिखा पाएगा, कोई पैसे नहीं बना पाता। लेस देन 0.5% पीपल मेक मनी फ्रॉम स्कैल्पिंग। बट इंट्राडे ट्रेडिंग से मैं आपको अपनी एफएक्स बुक का लिंक देता हूं, एक लिंक है, इससे आप मेरे प्रॉफिट्स को ट्रैक कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि 10 करोड़ बनाए मैंने ओवरऑल करियर में, तो अभी इस अकाउंट में जो मैं यूट्यूब पे लाइव आके ट्रेड करता हूं, कितना प्रॉफिट बन रहा है आप हमेशा ट्रैक कर पाओगे। ये लिंक आपको कोई नहीं देगा, मैं आपको देता हूं। तो इसको चाहिए होगा तो ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इस पे आना और इस पे लिंक वर्ड मेरे को डीएम कर देना, ऑटोमेटिकली लिंक आप तक पहुंच जाएगा। तो टाइप ऑफ ट्रेडिंग में तुमने चूज किया इंट्राडे ट्रेडिंग। ये क्या होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है तुम एनालिसिस कितना भी करोगे, लेकिन दिन के 1, 2 या मैक्सिमम 3 ट्रेड के ऊपर नहीं लोगे। उसमें प्रॉफिट हो गया तो हो गया, लॉस हो गया तो हो गया, लॉस या प्रॉफिट बुक करके तुम यहां से मार्केट बंद कर दोगे ट्रेडिंग करना। तो इंट्राडे ट्रेडिंग इज द टाइप ऑफ मार्केट। पिलर नंबर 3, टाइप ऑफ मार्केट्स। अब इस दुनिया में बहुत टाइप के मार्केट होते हैं, जैसे इंडियन मार्केट होता है और एक इंटरनेशनल मार्केट होता है। मैं इंडियन मार्केट से काफी पैसे कमाता हूं। ये देखो, रिसेंटली मैंने 9 लाख रुपए बनाए ईरान और इजराइल का जब वॉर हुआ, लेकिन करोड़ों लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं, लॉट साइज बहुत ज्यादा लगता है, पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। तो मैं तुम्हें इसके लिए मना करता हूं। मैं तुम्हें चूज करके देता हूं इंटरनेशनल मार्केट ट्रेडिंग, जहां पे हम गोल्ड, बिटकॉइन,
क्रूड ऑयल, फॉरेक्स पेयर्स, अमेरिकन मार्केट, बहुत कुछ ट्रेड कर सकते हैं। अब हम प्लेटफॉर्म पे आएंगे। अब हम यूज करेंगे इसको ट्रेड करने के लिए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एक्सनेस। अब एक एक्सनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे तुमको ये सारी चीजें ट्रेड करने का मौका मिलता है। बट एक मिनट, क्या ये फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्सनेस प्लेटफॉर्म इंडिया में लीगल है? तो इस पे पहले बात करते हैं। तो देखो, जब भी तुम अपने अकाउंट से डायरेक्टली किसी फॉरेक्स कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हो तो ये इलीगल है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में। लेकिन अगर तुम बीच में एक थर्ड पार्टी ले आते हो जिसको हम P2P ट्रांजैक्शंस कहते हैं, या क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट करते हो, तो ये लीगल है। अब इंडिया में क्या होता है ना, जब तक आपने पेपर पे कोई काम नहीं किया तब तक उसको लीगल इलीगल कुछ नहीं मानते। मान लो तुमने किसी को 10,000 रुपए उधारी दिए और वो भाग गया, कोई कुछ नहीं कर सकता अगर तुमने लिखा पढ़ी नहीं की है, कोई पेपर वर्क नहीं किया है तो। लेकिन तुमने अगर पेपर वर्क किया है तो फिर कुछ हो सकता है। वैसे ही अगर तुम अपने अकाउंट से फॉरेक्स कंपनी के अकाउंट के बीच में क्रिप्टो या ये यूज कर लोगे, ये विड्रॉल नंबर मैं देता हूं, ये आपको मदद करेगा कैसे आपको विड्रॉल डिपॉजिट करना है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें कोई भी रूल नहीं टूटा। लेकिन क्यों करें, ये इलीगल क्यों है, पहले ये समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियरली बताता हूं, ये इलीगल नहीं है दुबई में, ना अमेरिका में, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना जापान में। इंडिया में क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट में आज की डेट पे पुरानी जनरेशन के लोग बैठे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक से क्रिप्टो लीगलाइज नहीं कर पा रहे, ठीक से कोई पॉलिसी नहीं बना पा रहे, चिढ़ते हैं क्योंकि इंडियन ब्रोकर का बिजनेस खराब होता है। तो मल्टीपल रीजन है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, अपना दिमाग लगा लो। अगर सच में खराब होता तो दुबई में भी इलीगल होता, अमेरिका में भी इलीगल होता, ऑस्ट्रेलिया में भी इलीगल होता। तो तरीका है, और जब छोटे कैपिटल पे काम करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैपिटल बढ़ाओगे तो दुबई आके शिफ्ट हो सकते हो और अपनी करियर को स्टार्ट कर सकते हो। अभी क्या है, अपन स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। तो प्लेटफॉर्म हमने ये एक्सनेस क्यों चूज किया? क्या ये सस्ता है इसलिए? नहीं। देखो क्या होता है, अभी अगर जीरोधा इंडिया का एक ब्रोकर है, अगर वो पैसे खा गया तो तुम सेबी को बोल सकते हो। अगर कोई फॉरेक्स ब्रोकर पैसे खा गया तो किसको बोल सकते हो? किसी को नहीं बोल सकते। इसीलिए हमको सस्ता नहीं, बेस्ट इन द मार्केट चूज करना है, भले वो थोड़ा महंगा हो। और बात यह कि एक्सनेस सबसे सस्ता भी है ब्रोकरेज में, और ये 15 साल पुरानी कंपनी है। इनफैक्ट इसमें मेरे रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हो तो मल्टीपल बेनिफिट्स है विड्रॉल डिपॉजिट्स में। साथ में ये एप्लीकेशन है मेरा मार्केट जीनियस, जिसमें बहुत सारे फीचर्स है, आगे समझाऊंगा क्या है। अब एक्सनेस हमने चूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? हमें डेमो अकाउंट मिलता है, यानी $0 0 डिपॉजिट करके तुम एक रियल ट्रेडिंग एनवायरमेंट में सीख सकते हो कि ट्रेड करना कैसे है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम फालतू के रिस्क कर नहीं सकते, तुम्हें पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, पॉजिटिव आरओआई बनाना है डेमो अकाउंट में। जब पॉजिटिव आरओआई 3 से 4 महीने बनेगा, फिर तुम $100, $200, $500 डिपॉजिट करोगे एज पर योर कैपेसिटी, एंड वी विल ट्राई टू मेक 500 रुपीज और 1000 रुपीज पर डे। नॉट एवरी डे, बट सम डेज वी विल लूज एज वेल, बट ओवरऑल वी विल विन पॉजिटिव। हाउ? लेट्स टॉक। ऑलराइट, तो पिलर नंबर 5 है चार्ट रीडिंग। अब चार्ट रीडिंग करने के लिए अपन को आना पड़ेगा tradingview.com नाम की वेबसाइट पे गाइस। ये वेबसाइट बहुत ही सिंपल है, इसमें ना मैं बहुत डिटेल वीडियो बना सकता हूं आपके लिए, बट अभी मैं कम शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं, सुनते जाओ। अब हमको यहां पे दिखता है बहुत सारी चीजें, यहां पे तुम्हें लिखना है BTC USD या गोल्ड चूज करेंगे तो गोल्ड, सारी चीजें सेम कंसेप्ट लगेगा सब पे। अभी फॉर एग्जांपल BTC चूज कर लिया मैंने। अब तुम्हें क्या करना है, यहां पे तुमको आके सेट करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम। हो सकता है कई लोग 5 मिनट ट्रेड करते, कई 15 मिनट ट्रेड करते, कई 1 आवर ट्रेड करते हैं, कई 1 मिनट ट्रेड करते हैं। तुम्हें करना है 15 मिनट। क्यों? 5 भी कर सकते हो, लेकिन तुम बिगिनर हो, नया नया सीख रहे हो। फॉर एग्जांपल तुम अगर कार चलाना सीखोगे तो फरारी में सीखोगे, लैम्बोर्गिनी में सीखोगे कि वैगन आर में? बेटर है वैगन आर में सीखो, ताकि तुम्हें ठोकना पड़े तो प्रॉब्लम ना हो। तभी 15 मिनट थोड़ा स्लो और सेफ होता है, तुम्हारे लॉस कम होंगे, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, अगर तुम फॉलो करोगे इस चीज को तो स्टार्ट करते हैं। लोग क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी करके अपनी सब खराब कर रहे हैं। ओल्डर जनरेशन पीपल डिड नॉट ट्रेड इट लॉजिकली, दे ट्रेडेड इमोशनली, जस्ट हड़बड़ी करके कि मेरे को जल्दी ट्रेड करना है। अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम समझ रहे हो, तुम कोर्स कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा ना, टाइम 1 साल 2 साल 3 साल कोर्स खत्म करके जॉब पाने में, यहां भी टाइम लगेगा। तो 15 मिनट चूज कर रहा हूं तुम्हारे लिए मैं, ताकि ये स्लो है। अब आगे बढ़ते हैं। 15 मिनट चूज करेगा तो हमको कुछ इस तरीके का चार्ट दिखेगा, दिखा देता हूं। अगर मैं इसको वैसे 5 मिनट करूंगा तो चार्ट बदल जाएगा, तो इसीलिए 5-15 मिनट स्टार्ट करोगे ट्रेड करना। अब चार्ट रीडिंग में तुम्हें 2 कंसेप्ट पे ट्रेड करना है, मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी। क्या होता है मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी? मार्केट स्ट्रक्चर मतलब मार्केट जैसा भी, दिस चार्ट रीडिंग विल बी कॉल्ड मार्केट स्ट्रक्चर। और यहां पे तुमको मार्केट स्ट्रक्चर ढूंढना है और लिक्विडिटी ढूंढनी। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी एक वर्ड है जो बेसिकली इज इक्वल्स टू मनी। लिक्विडिटी ढूंढने के लिए तुमको टर्निंग पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे मार्केट के। फॉर एग्जांपल मैं इसमें ना यहां पे लेके आता हूं,
ताकि क्योंकि ये तो मार्केट बंद हो गया, अभी तो मार्केट चालू नहीं है, तो अपन यहाँ पे आता हूँ। अब देखो हमको जो भी चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट में देखो एक हरी वाली ग्रीन कैंडल, लाल वाली को रेड, यानी लाल मतलब नीचे गया, हरा मतलब ऊपर गया। इतना समझ लो। अगर तुम बोलोगे कि सर बेसिक सीरीज फॉर स्टूडेंट्स बना दो, टेक्निकल एनालिसिस फॉर स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी फॉर स्टूडेंट्स, मैं बना सकता हूं। जस्ट कमेंट करके बता देना। जैसे 10,000 कमेंट हो जाएंगे इस वीडियो पे, मैं पूरी सीरीज डाल सकता हूं, या 25,000 लाइक्स, जो टारगेट पहले हिट हो जाए मैं तुम्हारे लिए सीरीज डाल दूंगा। तो अब चार्ट रीडिंग में दो चीजें हमको यूज करनी है, मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी। मान लो मैंने यहाँ पे चार्ट रिप्ले मोड पे लगा दिया, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूं मार्केट बंद है, बिटकॉइन वीकेंड में बंद नहीं होता बट स्लो हो जाता है, कम वॉल्यूम होता है। तो अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, तुम बस चेक करो मार्केट कहां से घूमा। यहां पे तुमको कैंडल्स दिख रही हैं कि ग्रीन है, रेड है, ग्रीन है, रेड है। मैं डिटेल वीडियो बना सकता हूं, बट अभी बस इतना समझो, ग्रीन मतलब ऊपर, रेड मतलब नीचे। अब यहां पे मार्केट यहां से टर्निंग लिया, 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 यहां से। तो तुमको क्या करना है, इन पे आके लाइंस ड्रॉ करनी है। लाइन कैसे ड्रॉ होती है, सिंपल, यहां पे आओगे और यहां पे दिख रहा है लाइन, हॉरिजॉन्टल रे लाइन, कोई सी भी चूज करोगे और लाइन डालने लगोगे। यहां पे लाइन डाल दी तुमने यहां पे लाइन डाल दी, जहां जहां से मोड़ा हर जगह से लाइन डाल सकते हो। यहां पे लाइन डाल दी, ठीक है। और मैं काम करता हूँ पढ़ाने के लिए ना, लाइन के बदले रेक्टेंगल यूज करता हूँ इजी करने के लिए। यहाँ पे लाइन मैंने डाल दी, ठीक है, यहाँ पे लाइन मैंने डाल दी, यहाँ पे मैंने लाइन डाल दी, ठीक है। तो अब तुम्हें ये लाइन डालने के बाद पहला काम हुआ, लाइन डालने के बाद हमने मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। चार्ट रीडिंग का पहला स्टेप है मार्केट स्ट्रक्चर डिफाइन करना और ऐसी लाइंस बनाना। इन लाइंस को हम डिमांड जोन, सप्लाई जोन कह सकते हैं, बट जरूरी नहीं सब जानना। सिंपल अब ट्रेड करनी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कहां पे, लिक्विडिटी का मतलब पैसा, पैसा कहां है। ये मैंने अकाउंट ओपन किया अपना एक्सनेस का, ठीक है। मार्केट अभी बंद है, तो अमेजन बंद है मार्केट, बिटकॉइन खुला हुआ होगा। तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक ट्रेड लगा के दिखाता हूँ। एक ट्रेड ओपन है, क्रूड ऑयल का बाय किया हुआ है, वॉर टेंशन के कारण। ये सब चीज़ें आप तुम्हें बाद में सीखने मिलेंगी। तो यहाँ पे आए और आने के बाद अगर मैं यहाँ पे एक ऑर्डर मार लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको भी 15 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ, खुला हुआ है मार्केट। और अब मान लो यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक लॉट बाय करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मुझे बता रहा है $200 लगेगा एक लॉट बाय करने में। मैंने बाय कर दिया। देखो जैसे बाय किया, देखो ओपन होगी एक पोजीशन, BTC ओपन हो गया। पोजीशन ओपन की मैंने, यानी पोजीशन ओपन करने के लिए मुझे पैसे देने पड़ते हैं। तो मनी इज इक्वल्स टू पोजीशन। अब इसी ओपन पोजीशन को, अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। अब इसी ओपन पोजीशन को ना, मैं मान लो यहां पे मैंने लाइन डाल दी, वो जो तुमको लाइन दिखाई ना, यहां पे मैंने लाइन डाल दी। अब देखो यहां पे दो तरीके के ऑर्डर है, मार्केट और पेंडिंग। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं लिक्विडिटी, जो मैंने चार्ट बताया ना, पता है तुम्हें इन सब लाइन्स के ऊपर ऑर्डर लगे हुए हैं बहुत सारे, यानी लिक्विडिटी है। और दिखाता हूं मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता हूं। मान लो मैं एक ऑर्डर लगाना चाहता हूं, दिख रहा है पेंडिंग। मैं चाहता हूं कि मार्केट जब ऊपर आए ना इस जगह पे, तो मैं इसको बाय करूं, तो मैं बाय करूं। या फिर फॉर एग्जांपल मार्केट यहां आए तो मैं बाय करूं, ठीक है। मार्केट नीचे आ जाएगा थोड़ा सा तो मैं बाय करना चाहता हूं, और मैंने यहां पे कंफर्म लगा दिया बाय, एक 1 लॉट। तो देखो यहां पे क्या है, बाय। अगर अब प्राइस गिरते 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 इस लेवल के नीचे आ गया, जैसे यहां पे मैंने लिक्विड, यहां पे भी लाइन लगा देता हूं, यहां से मार्केट घूम आए, तो ऑटोमेटिकली मेरा ऑर्डर लग जाएगा। तुम्हारे अकाउंट में तुमको दिख रहा होगा। लेकिन कितने सारे इनविजिबल ऑर्डर है, यानी जो ट्रेडिंग सच में अगर मार्केट आएगा ना, तो मेरा ट्रेड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, यानी कि इन सारी जगहों पे लिक्विडिटी, यानी कि ऑर्डर लगे हुए हैं। अब उन ऑर्डर को लगाने के लिए पैसे लगते हैं। तो लिक्विडिटी इज इक्वल्स टू ओपन ऑर्डर्स इज इक्वल्स टू मनी। तो अब यहां पे दो तरीके की लिक्विडिटी होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी मतलब जब भी किसी मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर में देखोगे, ऊपर और नीचे, इनको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलेंगे, और इन वालों को हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलेंगे, जो टॉप या बॉटम पे नहीं रहते। एक्सटर्नल लिक्विडिटी के ट्रेड ज्यादा शॉर्ट होते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी के ट्रेड भी अच्छे होते हैं अगर वहां पे अपन को 2-3 बार टच मिलता है तो, ठीक है। तो अब मैं काम करता हूं, आपको मैंने 2 वर्ड सिखाया, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन या ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद लिक्विडिटी क्या होती है। तो अब नेक्स्ट पिलर पे चलते हैं। अगला पिलर है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। वी आर यूजिंग द सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, लिक्विडिटी स्वीप। अब लिक्विडिटी समझ गए थे, और लिक्विडिटी कहां समझ गए थे, एक्सटर्नल इंटरनल। अब मैं क्या, ये मैंने रिप्ले किया हुआ है मार्केट, क्योंकि अभी उतना तेज में भगा नहीं सकता मार्केट में। तो मैं यहां पे स्टार्ट कर, देखो क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही मेरे लेवल को तोड़ा, हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या होता है, कभी भी मार्केट हमारे लिक्विडिटी लेवल को ब्रेक करेगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऊपर के तरफ ब्रेक करेगा और धोखा करेगा, यहां की लिक्विडिटी को स्वीप करके नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा,
तो हम यहाँ पे आके सेल बटन दबा देंगे। अब कई सारे लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में तो नहीं होता, बट आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। सेल बटन दबा के इसको सेल भी कर सकते हो। सेल कर दूं? देखो सेल कर दिया मैंने, इसको सेल कर दिया। अब अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा तो देखो दिख रहा है लॉस, अभी लॉस दिख रहा है। अगर ये रेड कैंडल बन गई ना तो हमें प्रॉफिट होने लगेगा। अगर ये अगली कैंडल देखो लाल बना रहा है, देखो ग्रीन हो गया, देखो लाल कैंडल अगर ये बनाएगा, लाल कैंडल थोड़ी बड़ी बनी, देखो ये हरा, देखो प्रॉफिट आने लगे $1 का $2 का, दिख रहा है। तो तुम्हें ऐसे करके ना यहाँ पे कट कर दिया मैंने प्रॉफिट में, फॉर एग्जाम्पल, तो नकली ऐसी दिखाने के लिए मैंने बटन दबा दिया। $1 का प्रॉफिट कुछ होता नहीं है। तो हम सेल भी कर सकते हैं, हम बाय भी। अगर हमने बाय किया तो जब प्राइस ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, जब हमने सेल बटन दबाई प्राइस नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। तो क्या समझ में आया हमें यहाँ पे कि देखो अब अगर मार्केट अंदर की तरफ घुसता है इस लिक्विडिटी लेवल पे, लेकिन टाइम फ्रेम याद रखना कौन सा रहेगा, 15 मिनट का रहेगा, और कैंडल मुझे लाल चाहिए, अच्छी बॉडी वाली, या तो चाहिए उसमें जो पतला वाला जो एरिया उसको विक कहते हैं, विक चाहिए ऊपर की तरफ सेल करने के लिए। बाइक ये देखो मैं आपके सामने लगा दिया मैंने, दिख रहा है तुम्हें कि ये कैंडल तुम्हें यूज करनी है। अब तुम बोलोगे कि सर एक सीरीज बना दो स्टूडेंट्स के लिए कि भाई चार्ट रीडिंग फॉर स्टूडेंट्स, टेक्निकल एनालिसिस फॉर स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी फॉर स्टूडेंट्स, तो मैं पूरी सीरीज बना दूंगा। जैसे इस वीडियो पे 25,000 लाइक्स या 10,000 कमेंट के ऊपर हो जाएंगे, मैं पूरी सीरीज लॉन्च कर दूंगा। देखते तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना जो तुम्हें समझ में आया इस वीडियो में। अभी तक बात करते हैं कमेंट के बारे में। गिव अवे है, वीडियो के एंड में अनाउंस करूंगा, ध्यान से सुनते रहो। ओके, अब अगली कैंडल और देखते हैं। अभी तक एक अच्छी कैंडल मिली, देखो इसमें बॉडी लंबी है, और तो हमें यहां पे करना है सेल करना है। सेल बटन कैसे दबती है, सेल बटन यहां पे आके दबाना है, सेल। और मुझे अपना स्टॉप लॉस रखना है कहां, कंफर्म कर दिया मैंने एक लॉट, मुझे करना है सेल। अब स्टॉप लॉस जब भी कोई ट्रेड लेते हो, रिस्क मैनेजमेंट नाम का एक टॉपिक है, एक पिलर है, आगे बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट का, बट तुम्हें बता दूं उस रिस्क मैनेजमेंट में सबसे बड़ी चीज होती है स्टॉप लॉस की। अगर अब ये प्राइस ऊपर चले जाएगा तो मुझे एग्जिट करा दो। तो अब क्या होगा, यहां पे आऊंगा, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, स्टॉप लॉस पे क्लिक करूंगा, तो देखो स्टॉप लॉस आ गया। इसको ऐसे करके मैं यहां पे सेट कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे करके पकड़ के सेट कर सकता हूं और मॉडिफाई कर सकता हूं। देखो स्टॉप लॉस लग गया मेरा। अब मैं यहां पे आऊंगा, इस जगह पे क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, ठीक है, टेक प्रॉफिट पे क्लिक करूंगा, नीचे टेक प्रॉफिट का बार आ गया, ये देखो यहाँ पे, और इसको पकड़ के ऐसे सेट कर दूंगा जहां पे भी, और मॉडिफाई कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे ऑर्डर लग गए। अब ये भी लिक्विडिटी बनेगी गाइस। अब हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए, हो सकता है टारगेट हिट हो जाए। यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है $3 $60 का, तो इसको अगर मैं अभी कट कर दूंगा, $30 पे हो गया। इस तरीके से ऑर्डर लगता है। तो मैंने एक रैंडम एक पॉइंट दिखा दिया जहाँ पे ऑर्डर लगता है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आना है, शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक करना है। ये क्या था, ये था सेल का टूल, सेल का टूल है, ये बाय का टूल है। आपने सेल बटन पे क्लिक किया, अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल के ऊपर रखा। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है थोड़ी देर में बात करेंगे। ये तुम्हारा ट्रेड था। देखो लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रैटेजी है, इस तरीके से स्ट्रैटेजी काम करती है। प्ले करेंगे तो यहाँ पे आखिरी में हमारा टारगेट हिट हो गया, ठीक है। देखा आपने, यहां पे मैंने क्यों चूज किया, इसको टारगेट क्यों चूज किया, क्योंकि मार्केट यहां तक आया हुआ था। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड दिस। अब अगली बार जब प्राइस, जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, देखते हैं उसमें कब प्राइस आता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई लाइन मैंने जो ड्रॉ करी है, अब एक लिक्विडिटी लेवल और मिल गया मेरे को, ये वाला। अब उस वाले लेवल को एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलूंगा मैं। इस तरीके से आपको अपने ट्रेड्स को करते जाना है। देखते हैं अभी अगला ट्रेड कहां बनता है। ओके देखो बन गया। ओके, यहां पे हमको बाय करना था अगर हमको ग्रीन कैंडल मिलती तो, बट मार्केट ने ग्रीन कैंडल अच्छी वाली दी नहीं। जो मैंने फोटो दिखाई थी ना, ये इन ऐसी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, तो बनी नहीं, तो मार्केट चला गया। अब और कोई लिक्विडिटी लेवल नीचे है क्या, आओ देखते हैं पास्ट में जाके। तो हमको दिख रहा है कि ओके यहां पे एक लिक्विडिटी लेवल था, तो इस पे आएंगे और यहां पे आके एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, ऐसे जोन खींचेंगे इस तरीके से, या एक काफी है। अब अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज देता है तो हम बाय करेंगे। मुझे नहीं पता ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर पहले क्लिक करता हूं मैं। ओके हो गया गाइस, इस ग्रीन कैंडल पे बाय करना चाहिए, इस पे बाय करेंगे, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगाएंगे क्योंकि कैंडल का साइज अच्छा बड़ा है, तो हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पे टारगेट। हम इस लिक्विडिटी लेवल को मान लेते हैं। यहाँ पे ये रेशियो 1:2 भी दिख रहा है। अब एक बार देखते हैं, शायद टारगेट होगा, शायद स्टॉप लॉस होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि ओके फिर से टारगेट हो गया, और स्टॉप लॉसेस भी होंगे, ऐसा नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें सीधे चार्ट पे दिखा दिया स्ट्रैटेजी क्या होती है, और फिर से एक बार मैं यहाँ पे एक बार ये दिखा देता हूँ। ये देखो, कभी भी यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर बनता है, ये लिक्विडिटी लेवल बनाया, अगर प्राइस इस लेवल के नीचे गया और ऐसी वाली ग्रीन कैंडल बनती, ग्रीन वाली, तो यहाँ पे तुमको बाय करना है, ठीक है। दो ऑप्शंस हैं, या तो प्राइस 15 मिनट में प्रॉपर ऐसा क्लोज कर दे। मैं एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता हूँ,
प्राइस क्या हुआ, इस लेवल के प्राइस क्या इस लेवल पे आया, नीचे क्लोज दिया रेड कैंडल से और अगली ग्रीन कैंडल ऊपर घुस गई, ये तुम्हारी एंट्री नंबर 1 बनेगी। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, पिलर है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर में लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन दिख रही है, 15 टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे आया और वापस ग्रीन कैंडल बना दिया, यहां तुम बाय करोगे। दूसरा पॉइंट, मार्केट आया 15 मिनट कैंडल बंद होने तक के पहले नीचे गया और बंद होते होते विक बना के ऊपर आ गया और ग्रीन कलर की बॉडी बना दिया, ये भी लिक्विडिटी स्वीप कहलाएगा। ये दोनों पॉइंट पे तुम एंटर करोगे। तो लिक्विडिटी स्वीप एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। जो देखो ये सारे प्रॉफिट दिख रहे हैं, देखो ये वाला ट्रेड देखो, ये वाला ट्रेड देखो, इन सब में प्रॉफिट बुक किया हुआ है। लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रैटेजी फॉलो करके देख सकते हो। और ये जो ट्रेड है मैंने YouTube लाइव पे लिया है, इनमें से कोई सा ट्रेड मैंने मार्केट जीनियस नाम की मेरी कम्युनिटी में डाला है, काफी सारे ट्रेड मैंने टेलीग्राम कम्युनिटी में डाला हुआ है। तो मेक श्योर कि ये टेलीग्राम कम्युनिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। ये मार्केट जीनियस नाम का ऐप है। अगर मेरे एक्सनेस रेफरल हो तो यहाँ पे लाइव ट्रेड नाम का ऑप्शन मिलता है, जहां पे मैं प्रीमियम ट्रेडिंग गाइडेंस देता हूं, ट्रेड ही बता देता हूं सीधे, यानी कि कोई जरूरत नहीं एग्जैक्टली जाके कोई कोर्स करो या ये मेरे से परचेस, कुछ नहीं, सीधे जाके आपको लाइव ट्रेडिंग का डेटा मिलता है, मार्केट एनालिसिस भी आता है, न्यूज भी आती, बढ़िया ऐप है, इंस्टॉल कर लो। और ये देखो, क्योंकि लाइव आता हूं मैं और ट्रेड्स बताता हूं, सब्सक्राइब बटन अभी दबा लो और बेल आइकन दबा दोगे ना तो नोटिफिकेशन आएगा कि ये लाइव आ गए हैं। तो तुम्हें लाइव में ना पेशेंस की, भाई ट्रेड तो मैं एंट्री टेलीग्राम मार्केट जैसे बता सकता हूं, लेकिन लाइव जब बैठने के बाद ना होल्ड करना होता है ट्रेड को, जो सबसे कठिन होता है, वो सीखने भी मिलेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी फॉलो। अब देखो, तुमको इस दुनिया में 10 स्ट्रैटेजी और मिलेगी अलग अलग जगहों से, सब में काम करना चालू करोगे तो 1 रुपए नहीं बना पाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा, स्कैल्पर बन जाओगे। स्कैल्पर नहीं बनना है, इंट्राडे ट्रेडर बनो, क्योंकि बस गरम खून है, लड़ाई झगड़ा होगा मार्केट से, कुछ सीख नहीं पाओगे, पैसे बचेंगे नहीं। पिलर नंबर 5 चार्ट रीडिंग भी हो गया। पिलर नंबर 6 स्ट्रैटेजी, जो हम लिक्विडिटी स्वीप यूज कर रहे हैं, वो भी हो गया। पिलर नंबर 7 पे चलते हैं, सेशंस। अब देखो यहाँ पे 3 सेशन होते हैं, एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क। एशिया यानी जापान, जब मार्केट इंडिया के हिसाब से बताता हूँ कि सुबह सुबह का टाइम होता है, बहुत कम लिक्विडिटी होती है, कम ट्रेड्स मिलते हैं, अच्छे ट्रेड भी नहीं मिलते। फिर लंदन या बेसिकली यूरोपियन सेशन होता है, फिर होता है न्यूयॉर्क सेशन। बट डिटेल में घुसेंगे तो एशिया हटा ही दो, हम वो तुम्हें ट्रेड नहीं करना है, मैं तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि वहां पे अच्छे ट्रेड नहीं मिलेंगे। तुम 3 सेशन चूज करोगे, लंदन जो कि होता है मान के चलो 12 बजे से लेकर के शाम के 6-7 बजे तक, एक होता है न्यूयॉर्क जो शाम के 6 से रात के 12 तक। तो इसमें कुछ ओवरलैप होता है। ओवरलैप क्या होता है, दोपहर के लेटस से 4 बजे से प्री न्यूयॉर्क और 8 बजे तक लंदन बंद, मतलब 4 से 8 का सबसे हाई वॉल्यूम टाइम होता है। तो तुम चाहो तो इनमें से एक स्लॉट चूज करो, 12 से 4, 4 से लंबा बैठ सकते हो तो ठीक है, बट टाइम लिमिटेड होता है ना, इसलिए बता रहा हूं 4 से 8 या 8 से 12। मैं बताऊं, कोई सा भी तुम सेशन चूज करोगे, तुम देखोगे तुम्हारे आने के पहले कुछ टारगेट हो चुके हैं, तुम्हारे जाने के बाद टारगेट फिर से हुए, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे साइकोलॉजी का ये है कि जो भी सेशन चूज करो, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि कुछ भी चूज कर लूं, कहीं तो कुछ चीजें मिस होंगी। ट्रेडिंग ऐसा ही है, ट्रेडिंग इज लाइक वॉकिंग इन अ बैंक, और बोले जितने पैसे लेना बेटा ले लो, और तुमने जितने पैसे लेने थे लिए, अब तुम्हारा जगह ही नहीं बची लेने के लिए, तुम बाहर निकलते हो रहोगे क्या, अरे अंदर तो करोड़ों थे, मैं तो सिर्फ लाखों ला पाया। इट्स लाइक दैट, तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे। तो ट्रेडिंग इज लाइक वॉकिंग इन अ बैंक, बट 2 ही हाथ है। तो वैसे ही तुम कोई भी सेशन चूज करो, मैं सजेस्ट करता हूं शाम को 6 से रात के 10-11 तक बढ़िया टाइम होता है, वो चूज कर सकते हो। बाकी दिन में फ्री रहते हो तो 12 बजे से 4-5 बजे तक ट्रेडिंग कर सकते हो, बट दिन भर ट्रेडिंग नहीं करनी, 12 घंटे 24 घंटे कोई मतलब नहीं है। पिलर नंबर 8 पे जाते हैं। पिलर नंबर 8 है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट में लगाना आना चाहिए। जो टूल था पीएनएल टूल, ये स्टॉप लॉस है तुम्हारा, जो लाल वाला एरिया है ये तुम्हारा टारगेट है। तो इनके बीच में स्टॉप लॉस लगाना कहां है, सबसे पहले याद रखना, अगर कैंडल अच्छी मोटी कैंडल है तो हमेशा कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे, क्योंकि तुम 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो। कैंडल छोटी है एंट्री वाली तो थोड़ा स्विंग लो के नीचे लगाओगे। टारगेट कहां लगाएं, सिंपल रखो तुम्हारे लिए 1:2, कि अगर तुम्हारा रिस्क $10 का है तो तुम्हारा रिवॉर्ड $20 का होना चाहिए। पहले तो तुम डेमो अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, फ्री है, लेकिन जब बाद में ट्रेड करोगे तो तुम्हें $100 से ट्रेड करोगे, $200 से ट्रेड करोगे तो रिस्क लोगे $3-4 का, टारगेट बनाओगे $10 का। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारी ट्रेडिंग चलेगी। तो सिंपल मैथ्स बताता हूं, तुमको 10 ट्रेड तुमने लिए, तुम्हारा ज्यादा नहीं 5 में प्रॉफिट हुआ, 5 में लॉस हुआ। 5 में अगर प्रॉफिट हुआ, तुम $10 प्रॉफिट बना रहे हो,
तो $50 का प्रॉफिट हो गया, और 5 में लॉस हुआ तो 25 का लॉस हो गया, तुम अभी भी $25 प्रॉफिट में हो। लेकिन पुराने जनरेशन के लोग ये नहीं समझ पा रहे, उनको लग रहा है कि मेरे को 10 में 10 जीतना है, उनको लग रहा है कि 10 में 8 जीतना है। वो गुस्सा कर रहे, लड़ाई कर रहे, स्कैल्प लड़ाई कर रहे मार्केट से, और ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग करके लॉस कर रहे हैं, और बाद में बदनाम इंडस्ट्री को कर रहे हैं। तुम नए जनरेशन के हो, तुम एक स्टूडेंट हो, तुम समझते हो लर्निंग का पावर। अभी इस चीज को सीख जाओ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज द गेम, रिस्क मैनेजमेंट इज द गेम। मेरे को 10 में से सिर्फ 5 या 6 ट्रेड जीतने हैं, लेकिन उनमें जो जीतने का पैसा है ना, डबल या ट्रिपल लेना है। 1:3 तुम करोगे बाद में, आज से 6 महीने बाद, पहले 1:2 करोगे। तो 8वां पिलर रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 9th पिलर है साइकोलॉजी। नंबर 1 साइकोलॉजी यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, तुम एक स्टूडेंट हो, कभी भी अपनी कॉलेज की फीस रिस्क मत करना, कभी भी उधार मत लेना लर्निंग फेज में, कभी भी किसी चक्कर में मत पड़ना। नहीं तो बहुत, मैं अपनी पर्सनल स्टोरी तुम्हें सुनाता हूं, मैंने भी ट्रेडिंग चालू करी और थोड़े प्रॉफिट है थोड़े लॉस हुए, ओवरऑल मैं लॉस में ही हूं, फिर भी मैं एक्साइटेड हूं ट्रेडिंग के लिए, पता नहीं क्यों। यही चीज जो है ना तुम मत करना। और एक्साइटमेंट में लोगों से पैसे मांग के, मैंने एक दोस्त से ज्यादा पैसे मांग लिए और ये सोचा कि ज्यादा पैसे होंगे तो ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। गलत हुआ गाइस, ज्यादा पैसे होने पे ज्यादा लॉस हो गया। और जब दूसरे का पैसा होता है, जो टेंशन होता है ना, अरे बाप रे, अगर कॉलेज की फीस लगा दी या कहीं घर किसी और काम का पैसा कहीं लगा दिया, अरे बाप रे। जो ट्रेडिंग ऑलरेडी एक मेंटल गेम है, तुम्हें पता है टाइम लगना है सक्सेस होने में, तो जल्दबाजी करके चीट मत करना, स्ट्रेस में मर जाओगे। फिर कैसे करके मैंने उसके पैसे लौटाए दोस्त के, और कसम खाली दोबारा पैसे लूंगा नहीं। आज इतना सक्सेसफुल हो चुका हूं, कितने लोग मुझे पैसा देना चाहते हैं, मैं किसी का पैसा लेता नहीं हूं। तो मुझे ऐसी 100, 200, 1000 करोड़ मिल सकता है, 1000 तो शायद मैंने ज्यादा बोला, 100 करोड़ तो मैं आराम से रेस कर सकता हूं मेरे इस फेस वैल्यू पे। नहीं चाहिए भाई, मेरे जो 5-7 करोड़ है बहुत है भाई मेरे लिए, मैं उनसे पैसे बना के अच्छी लाइफ जी रहा हूं, मुझे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। तुम पहला साइकोलॉजिकल पॉइंट बनो, कोई भी ओवर रिस्क लेके अपना करियर खराब नहीं करोगे। दूसरा पॉइंट, हमें घर वालों ने सिखाया है लूजिंग इज बैड, हारना बुरा है। हारेगा नहीं बेटा, लड़के आएगा, मार के आएगा, जीत के, लेकिन हारेगा। क्या बकवास, ट्रेडिंग में हारना पड़ता है, 10 में से 3-4 बार हारना है, उसके बाद गुस्सा करके लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। तो साइकोलॉजी नंबर 2, हारना इज ओके। साइकोलॉजी नंबर 3, जैसे कि तुम स्टूडेंट हो, तुम सबसे ज्यादा इस बात को समझोगे कि भाई डिग्री लेने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद कमाई चालू होती है, तो तुम टाइम देना। अब तुम बोलोगे वीडियो देख लिया सर का, अब खत्म करता हूं, कल से पैसे कमाऊंगा। नहीं भाई, डेमो अकाउंट में ट्रेड करोगे, कम से कम 2-3 महीने पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, फिर जाके डिपॉजिट करोगे, ज्यादा नहीं, $100, $200, $300 ज्यादा से ज्यादा। और उसके बाद तुम रिस्क करोगे सिर्फ और सिर्फ 5, अपने अकाउंट वैल्यू का 5%, उसके ऊपर कभी रिस्क नहीं करोगे, उससे कम ही करोगे। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये देखो, ये मार्केट जिनसे आप मालूम है, अभी बताया था, यहाँ पे कैलकुलेटर है। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे कि मेरे को भाई गोल्ड ट्रेड करना है, मेरे को यहाँ पे इतना डॉलर रिस्क करना है, यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लोगे। स्मार्ट हो सब, यंग जनरेशन का, कैलकुलेटर इंस्टॉल कर लेना, फ्री है ऐप, बहुत इजीली हो जाएगा। कैलकुलेटर यूज किए बिना एक ट्रेड मत लगाना। अब बात करते हैं 10th पिलर की, स्कैम्स एंड ट्रैप्स। तो सबसे बड़ा ट्रैप है ये सोचना कि तुरंत मैं कॉलेज को ड्रॉप आउट, क्योंकि तुम्हें रील देखने मिलेगी, वो ट्रेडर नहीं सिर्फ इन्फ्लुएंसर है और सिर्फ व्यूज के थ्रू पैसे कमा रहे हैं। नहीं तो लिंक मांग लो भाई, मैं लिंक देता हूं अपने एफएक्स बुक की, मेरी सेंसिबल की इंडियन मार्केट की लिंक भी पब्लिकली पड़ी मेरे टेलीग्राम चैनल में, जाके देख लेना। कॉलेज ड्रॉप आउट किया, करोड़पति बन गया, ये बहुत बड़ा ट्रैप है, इससे बचना। ये बिल्कुल झूठ है, कॉलेज ड्रॉप आउट कर लेने से सक्सेस मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हालांकि मेरा भी कॉलेज ड्रॉप आउट है, बट वो अलग रीजन से है। कॉलेज के ड्रॉप आउट का सक्सेस से कोई रिलेशन नहीं है। और तेजी तो बिल्कुल मत दिखाना, 100 में से 99 लोग लॉस में आ जाएंगे, एक बंदा बस सक्सेसफुल पड़ेगा। तो अगर तुम मेरे रोड मैप को फॉलो करोगे ना, तो तुम्हें तो डोंट एट, सबसे नंबर 1 ट्रैप, डू नॉट फॉलो स्टूपिड इन्फ्लुएंसर्स who do not trade themselves. There are people in the market जो खुद कोई ट्रेड नहीं करते, सिर्फ डालते रहते हैं स्टोरी अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, ये देखो देखो, जस्ट टू गेट सब्सक्राइबर, सेल समथिंग। ओके, मैं तो मुंह पे बोलता हूं, मेरा कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं मेरे थ्रू, ठीक है। दूसरी बात, फंडिंग चैलेंज नाम की एक चीज आई है मार्केट में, जो मैंने बहुत तगड़ी रिसर्च की इसके ऊपर, और मैं इस कंक्लूजन पे आऊं अभी तक कि मेरे हिसाब से एक भी कंपनी अच्छी नहीं है जो कि आपको पैसा दे रही है। जितने भी लोग हैं, क्या होता है फंडिंग में, क्या होता है कि आपसे बोलते $100-200 दे दो, चैलेंज खरीद लो, इसको पास कर लो तो तुम्हें इतने मिल जाएंगे। तुम बड़े नंबर के लालच में आ जाते हो, बट भाई जब कमाना आता ही नहीं तो क्या ही करोगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो 100 में से 95 लोग लॉस करेंगे, सबको पता है।
शुरुआत में, तो 5% लोग जीत जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ये 5% लोगों को भी पे आउट नहीं देते, खुद ही एक डमी नाम लेके बताते रहते हैं कि इसको इतना पे आउट दिया, उसको इतना पे, रियल पीपल भी नहीं होते। क्यों? आईपी वायलेशन। मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे को ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फोटो भेजते हैं, आईपी वायलेशन नाम का एक रूल लगा के तो तुम्हारा अकाउंट छीन लिया जाता है। बोलते हैं कि ठीक है तुमने चैलेंज पास कर लिया, मूड खराब कर दिया भाई, ओनर बोलता है इस कंपनी का, मूड खराब कर दिया, चैलेंज जीत गया, चल ठीक है इसको अब निपटाते हैं। कैसे? कि अब तेरे को दे दिया $1,00,000 का अकाउंट, फॉर एग्जांपल $10,000 का अकाउंट, अब एक ट्रेड तुमने मारा, वैसे भी 3% के ऊपर लॉस करोगे, 4 के ऊपर तो अकाउंट ऐसे ही छीन लेंगे। तुमने अच्छे से ट्रेड किया, प्रॉफिट बना रहे हो, लेकिन उनको प्रॉफिट देना पड़ रहा है, तो क्या करते हैं वो लोग? बहाने निकालते हैं कि आज तुमने मोबाइल से लॉगिन किया, तुमने कल लैपटॉप अलग जगह से कैसे लॉगिन कर लिया। तुम्हें बोलते हैं हर बार ट्रेडर मतलब लोकेशन फ्रीडम, कहीं भी जा सकता हूं, घूम सकता हूं, बोले एक ही जगह से ट्रेड करना पड़ेगा। घर का वाईफाई भी चेंज हो तो बताना पड़ेगा कि तुमने फ्लाइट टिकट देनी पड़ेगी, और एक ही बार अलाउड होता है, कुछ भी करके छीन लिया जाएगा। तो देखो प्रॉब्लम मेरे को तुम्हारे पैसे लॉस होंगे उससे नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम है तो सपना टूट जाएगा कि एक तो भाई तेरे मेहनत से अकाउंट जीतोगे, अकाउंट मिलेगा, अब सोचो कि जिंदगी बन गई, छिन जाएगा। तो क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो? $100, $200, $300 से ट्रेड करो, थोड़े रिटर्न्स निकालो, जब ROI पॉजिटिव होगा ना, तो जो चीज के लिए मना किया था कि लोगों से पैसे मत लेना, अब ले लेना। अगर तुम्हारा ROI पॉजिटिव है तो अपने किसी रिश्तेदार से, अपने अच्छे किसी बेस्ट फ्रेंड से, अपने भैया किसी से एक थोड़ा कैपिटल लेके 500,000 ट्रेड करना, तुम्हारा करियर ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग के पावर के थ्रू बढ़ने लगेगा। ठीक है, अगर कोई प्रमोट कर रहा है किसी भी टाइप की चीज को तो उसको कमीशन मिलता है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम एक्सनेस ज्वाइन करोगे तो मुझे भी तुम्हारी ट्रेडिंग से कमीशन मिलेगा, बट उसमें गलत क्या है? तुम अगर एक्सने तो कुछ और यूज करोगे, तो मैं तो वो सजेस्ट किया जो मैं खुद यूज करता हूं, लेकिन फंडिंग चैलेंज मैं खुद एक भी प्रमोट नहीं करता। आखिरी मालूम है खराब वाला नहीं चाहिए मेरे को, सैड मनी, क्योंकि वो कहीं डूब नहीं है पैसा। तो दूसरा ट्रैप है भाई, इससे बच के कर। इंसान ना लर्निंग का ही नहीं सोच रहा है, फंडिंग कर रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में कंपनीज हैं जो अच्छी हैं, मेरी रिसर्च चालू है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो बने रहो। तीसरा ट्रैप, नेवर एवर गिव एनी मनी टू एनीवन ऑन द नेम ऑफ बूमिंग बुल्स। और वो इन्फ्लुएंसर सारे के सारे स्कैम है। आपसे अगर कोई बोलता है कि आप $200-300 देके मुझे दे दो और फिर आपको मैं प्रॉफिट रिटर्न दूंगा, ये भी स्कैम होता है। तो डोंट फॉल इन दीज स्कैम्स। नाउ यू आर स्मार्ट इनफ टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको करना क्या है। तो ये ट्रेडिंग रोड मैप वीडियो जो था, अब मैं आपको इसलिए बना के दिया कि पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड। अब क्या बहुत तेज वीडियो बन गया, मैं जानता हूं कई सारे लोगों को तो मजा आ गया होगा, जो उन्होंने बहुत ध्यान से, कई लोगों को बहुत डाउट होंगे। तो एक काम करो, डाउट कुछ कमेंट में लिख दो, रिप्लाई करूंगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा तुम्हारे डाउट की, ये डाउट का मतलब ये डाउट। मैं शॉर्ट्स बनाना चालू करता हूं, यूट्यूब पे डालूंगा रील्स शॉर्ट्स कि हाँ तुम्हारे डाउट का मतलब ये, ऐसे मैं वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट आएंगे। और अब मैं गिव अवे बताता हूं, मैं ₹1,00,000 गिव अवे करूंगा, 10,000 10 लोगों को, यानी $100 10 लोगों को, तुम्हारा ट्रेडिंग कैपिटल हो गया एक तरीके से। क्या करना है? कुछ नहीं करना है तुमको इस वीडियो की समरी डालनी है कि भाई इस वीडियो से क्या सीखने मिला, जो सबसे ब्यूटीफुल समरी लिखेगा। और दो चीज और है, 2 स्टेप और है। पहला, अच्छा समरी लिखना है इस वीडियो का। दूसरा, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करना है। तीसरा, तुम्हें शेयर करना है व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, जहां भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। और जैसे मैंने देखा, जिसकी ब्यूटीफुल लगी समरी मेरे को, मतलब रियल लगी, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा ना बंदे ने वीडियो शुरू से एंड तक देखा है, तो उसको मैं पढ़ के चूज करके अपने इंस्टाग्राम में इस तारीख को लॉन्च कर दूंगा स्टोरी में कि भाई ये 10 लोग हैं जो जीत गए हैं, और ये ईमेल पे आप ईमेल करके अपना अवार्ड ले लो। तो जब ईमेल आएगा जीत गए तो हम बोलेंगे स्क्रीनशॉट भेजो शेयर का, और चेक करेंगे फॉलो किया कि नहीं किया है। तो ये स्टेप फॉलो कर लोगे तो ये ₹1,00,000 गिव अवे भी मैं आपको देता हूं। ये मैं गिव अवे की बात मैंने पहले नहीं बताई वीडियो की स्टार्टिंग में, तो लोग वीडियो गिव अवे के लिए देखते हैं, ये वीडियो नॉलेज के लिए आपने देखी होगी, तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही इस वीडियो पे 25,000 लाइक या 10,000 कमेंट पार हो जाते हैं, मैं पूरी सीरीज डाल दूंगा। अब एक काम करता हूं, ये देखो इतने सारे टॉपिक्स हैं, कौन सा टॉपिक आपको इंटरेस्टेड लग रहा है सबसे ज्यादा, इसको भी कमेंट करके, मतलब मैंने आपको आइडिया दे दिया कि 10,000 कमेंट करने हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और ये वीडियो शेयर कर सकते हो उन दोस्तों के साथ जो तुम्हारी तरह स्टूडेंट्स हैं, जो कि इसको देख के हमारी इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, और सही तरीके से, बिल्कुल भी गैम्बलिंग के तरीके से नहीं। तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं सीरीज को, देखते कब हमारा टारगेट हिट होगा और ये सीरीज कंटिन्यू होगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।